जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं अश्विनी नक्षत्र को दोष क्यों लगता है और उसकी शांति पूजा कैसे की जाती है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र को दोषित नक्षत्र माना गया है, अशुभ नक्षत्र माना गया है। अगर किसी बच्चे का जन्म इन 6 नक्षत्र के अंदर हो जाता है तो जन्म होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो यही पूजा फिर से करने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक ठोस वजह है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 12 राशि होती है और ये 12 राशि 4 तत्व के अंदर विभाजित की गई है। और ये 4 तत्व कौन कौन से हैं तो सुनिए। पहला है अग्नि तत्व, दूसरा है पृथ्वी तत्व, तीसरा है वायु तत्व और चौथा है जल तत्व। फिर से कहूंगा, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। ये 4 तत्वों के अंदर 12 राशियों को विभाजित किया गया है। ये 4 तत्व के अंदर भी 2 तत्व ऐसे हैं जो एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, एक दूसरे के परम विरोधी है, और वो है जल तत्व और अग्नि तत्व। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, परम शत्रु है। एक एग्जाम्पल देके आपको मैं बताता हूं ताकि आप मेरी बात समझ सको। आप अपने घर के अंदर एक तवे को गैस के ऊपर बहुत ही गर्म कीजिए, एकदम लाल लाल कर दीजिए, और वो गरम गरम तवा अगर आप पानी में डालोगे तो छम से आवाज आएगा। ठीक उसके अपोजिट एक तवे को बहुत ही गर्म करो और उसके अंदर पानी डाल दो तो भी वहां पे विस्फोट की स्थिति पैदा होगी। अर्थात जल तत्व और अग्नि तत्व ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, दो में से एक ही जिंदा रहता है। अभी और इस बात को गहराई से समझाने के लिए आपको बोर्ड पे लेके जाता हूं। जल तत्व की 3 राशियां होती है और वो 3 राशियां कौन कौन सी है। पहले नंबर पे है कर्क राशि, दूसरे नंबर पे है वृश्चिक राशि, तीसरे नंबर पे है मीन राशि। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये तीनों 3 जल तत्व राशियां है। ठीक उसके बाद वाली राशियां वो अग्नि तत्व राशि है। वो कौन कौन सी है। सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि। फिर से कहूंगा, सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि ये तीनों 3 अग्नि तत्व राशि है। तो जब जल तत्व और अग्नि तत्व राशि ये एक दूसरे के करीब होती है तो बीच में एक विस्फोट की स्थिति निर्माण होती है और उस विस्फोट की जपेट में जो भी करीबी 2 नक्षत्र होते हैं वो आ जाते हैं और वो उससे प्रभावित होते हैं और वो 2 नक्षत्र कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उसकी शुभता में कमी आ जाती है। इसीलिए वो नक्षत्रों की शांति पूजा करने को कहा जाता है। ऐसे 3 बार ऐसी स्थिति बनती है और पहली बार जो स्थिति बनती है कर्क राशि और सिंह राशि की होती है। तो कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र और सिंह राशि का पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। ये दोनों उस विस्फोट की स्थिति में आ जाते हैं, उस विस्फोट के अंदर आ जाते हैं, उसके वजह से उसकी शुभता में कमी आ जाती है। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र शांति और मघा नक्षत्र शांति करने को कहा जाता है। वैसा ही दूसरी बार होता है वृश्चिक राशि और धनु राशि। इन दोनों के बीच में जो विस्फोट होता है उस विस्फोट की जपेट के अंदर वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र और धनु राशि का पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र। ये दोनों उस विस्फोट की जपेट में आ जाते हैं और ये दोनों नक्षत्र कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र शांति और मूल नक्षत्र शांति करने को कहा जाता है। वैसे ही तीसरा है मीन राशि और मेष राशि। ये दोनों के झगड़े में इन दोनों के बीच में एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट की जपेट में रेवती नक्षत्र के आखिरी 2 चरण आ जाते हैं और अश्विनी नक्षत्र के पहले 2 चरण आ जाते हैं। इसीलिए ये नक्षत्र कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। इसलिए उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। अभी हम जानेंगे कि जो भी व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र का पहला और दूसरे चरण में जन्म लेता है
उसका बैड इफेक्ट क्या होता है, उसकी क्या तकलीफें सहनी पड़ती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, जो भी बच्चा अश्विनी नक्षत्र के पहले या दूसरे चरण में जिसका जन्म हुआ हो, आप देखना वो बच्चा ज्यादातर 1 साल से लेके 8 वर्ष तक बार बार बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कमजोर होती है, इसीलिए एक सामान्य बच्चे की तुलना में वो ज्यादा बीमार पड़ता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि जो भी बच्चा अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही 1 वर्ष के अंदर अश्विनी नक्षत्र की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसका दूसरा खराब प्रभाव क्या है वो भी सुनिए। वो बच्चा 12 साल से लेके 22 साल का होता है, जब पढ़ाई का समय होता है, तो उस समय क्या होता है, उसकी पढ़ाई कमजोर होने लगती है। वो बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, और वो बच्चा दिन प्रतिदिन पढ़ाई में कमजोर होने लगता है, निर्बल होने लगता है। तो इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि 15 साल की उम्र में ये पूजा को फिर से किया जाए। मैंने ये भी देखा है कि जो भी बच्चा अश्विनी नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में जन्म लेता है, ज्यादातर वो बच्चा हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता, सेकंड डिग्री हासिल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेजुएशन के बाद उसे जो एमबीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, एलएलबी करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। इंजीनियरिंग के बाद उसे एमटेक करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। इसीलिए 15 साल की उम्र में ही जब वो 10th स्टैंडर्ड में आता है, 10वीं में आता है, तभी ही अश्विनी नक्षत्र की शांति पूजा कर लेनी चाहिए, ताकि वो बच्चा 12वीं में, ग्रेजुएशन में, एमबीए में अच्छे परसेंटेज से पास हो सके। इसका तीसरा बुरा प्रभाव क्या है वो भी सुन लीजिए। जब कोई व्यक्ति 25 साल से लेकर 50 साल तक बहुत ही मेहनत करके धन कमाता है, उस समय इसका बुरा प्रभाव क्या होता है। वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत ही पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। उसे अपने कुटुंब के अंदर, अपने समाज के अंदर भी वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है। और वो व्यक्ति सबके लिए अच्छा करता है, सबकी मदद करता है, सबकी केयर करता है, सबको कोऑपरेट करता है, लेकिन फिर भी उसे एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हौसला अफजाई नहीं होती, कद्र नहीं होती, और वो बहुत ही उदास, हताश हो जाता है। कुछ लोग बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर वो नौकरी करता है तो नौकरी के अंदर उसका इंक्रीमेंट नहीं होता, प्रमोशन नहीं होता। व्यापार करता है तो व्यापार के अंदर भी उसकी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता, धन की बचत नहीं होती, और वो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत ही पीड़ित होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो भी बच्चा अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है, पैदा होते ही 1 साल में और 15 साल में उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल हो चुकी हो, लेकिन फिर भी उसने अश्विनी नक्षत्र की शांति पूजा न की हो, तो मैं सलाह दूंगा एक बार उसकी शांति पूजा अवश्य करके देखो, बहुत ही लाभ होगा। अभी मैं कहूंगा अश्विनी नक्षत्र वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो ये लोग बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी होते हैं। ये लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और सत्य प्रिय होते हैं। ये लोग बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, बहुत ही लीडर, आगेवान होते हैं। वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो दिल से करते हैं और सच्ची ईमानदारी से काम करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के पहले या दूसरे चरण में जन्म हुआ हो तो उसकी शांति पूजा कैसे करते हैं, वो सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले उसके 2 बड़े बड़े नियम हैं। वो नियम क्या है सुन लीजिए। अश्विनी नक्षत्र की पूजा उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो। हर महीने में 1 बार अश्विनी नक्षत्र आता है, उसी दिन ये पूजा होनी चाहिए। इसका दूसरा नियम ये कहता है कि ये पूजा गलती से भी घर में नहीं करनी चाहिए। घर से 10 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर
किसी शंकर भगवान के मंदिर में या दुर्गा माता के मंदिर में जाके अश्विनी नक्षत्र की शांति पूजा करनी चाहिए। अब इसका विधि विधान क्या है वो भी सुन लीजिए। तो इस पूजा में सबसे पहले किया जाता है गौ मुख प्रसव शांति। इसका अर्थ क्या होता है? गौ यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह, प्रसव यानी कि डिलीवरी, तो गाय के मुख से दोबारा जन्म कराना, इसे कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। ये पूजा की जाती है। उसके बाद जब पूजा शुरू होती है तो पंडित जी बच्चा और उसके माँ बाप के हाथ में चावल, तुलसी, गंगा जल ये सब देते हैं, पुष्प देते हैं और संकल्प पढ़ते हैं। उसके अंदर बोला जाता है कि बच्चे का नाम क्या है, उसके माँ बाप का नाम क्या है, उसका गोत्र का नाम क्या है। वो सब बोलने के बाद कहा जाता है कि हम उसके सारे दोषों के निवारण के लिए अश्विनी नक्षत्र की शांति पूजा कर रहे हैं। उसके बाद दीप पूजन होता है, उसके बाद गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद कलश पूजन होता है, उसके बाद पुण्यावाचन होता है, उसके बाद मातृ का पूजन होता है, उसके बाद नवग्रह पूजन होता है और उसके बाद गोल सर्कल के अंदर 27 वीढ़ा के पत्ते रखे जाते हैं और हर पत्ते के ऊपर एक एक सुपारी रखी जाती है और उन 27 सुपारी के अंदर 27 नक्षत्रों का आवाहन किया जाता है। इन 27 नक्षत्र के बीच में 3 तांबे के कलश रखे जाते हैं, उसके ऊपर एक एक नारियल रखा जाता है और उस नारियल के अंदर 3 भगवानों का आवाहन होता है। यानी कि अश्विनी नक्षत्र के पहले का नक्षत्र, बीच में अश्विनी नक्षत्र और उसके राइट हैंड साइड पे अश्विनी नक्षत्र के बाद का नक्षत्र। यानी कि रेवती नक्षत्र के भगवान पुषाय नमः, अश्विनी के नक्षत्र के भगवान अश्विभ्योम नमः और भरणी नक्षत्र के भगवान यमदेव। फिर से कहूंगा, रेवती नक्षत्र के भगवान पुष्णे नमः, अश्विनी नक्षत्र के भगवान अश्विभ्योम नमः, भरणी नक्षत्र के भगवान यमदेव। इन तीनों का व्यवस्थित पूजन करना चाहिए, उनको बहुत ही षोडोपचार से पूजन करना चाहिए। उसके बाद होम हवन शुरू होगा। होम हवन के अंदर जितने भी भगवानों को पूजा में आमंत्रित किया गया है उन सबका आहुति देना होता है। उसके बाद ये तीनों भगवानों की कम से कम 51 आहुति दी जाती है। उसके बाद पूर्णाहुति होती है, फिर आरती होती है। उसके बाद क्या करना होता है, 27 झाड़ के पत्ते यानी कि 27 वनस्पतियों को गर्म पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद वो पानी जब ठंडा हो जाता है तो एक मटका होता है जिसमें 27 खड्डे होते हैं। उस 27 खड्डे वाले मटके के अंदर ये 27 वनस्पतियों का पानी डाला जाता है और 27 धारा से जलाभिषेक किया जाता है। किसके ऊपर? जो बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उसके ऊपर जलाभिषेक होता है। उस समय पंडित जी कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिसे अभिषेक मंत्र कहते हैं। वो हो जाने के बाद एक कांसे की थाली में घी भर के उसमें थोड़ा सा सोना या फिर पंच धातु का टुकड़ा रखा जाता है और उसमें बच्चा और उसके माँ बाप अपना मुख दर्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं छाया पात्र। और उस समय भी पंडित जी कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे की और उसकी माँ बाप की सारी पीड़ा इस छाया पात्र में आ जाए। उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, ब्रह्म भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद दिए जाते हैं और फिर स्नान कर्म करके अपने घर पे आना होता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र को दोषित नक्षत्र कहा गया है जिसका नाम है आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी। अगर ये 6 नक्षत्र के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो मैं अवश्य कहूंगा कि एक बार यानी कि 1 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 30, 35, 40, 45, 50 हो गई हो और उसने पूजा न की हो तो मैं कहूँगा एक बार ये पूजा अवश्य कीजिए। इससे बहुत ही धन लाभ होगा, तुम्हारी उन्नति, प्रगति, विकास होगा और धन धान्य की वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, ये जो रेवती नक्षत्र है इसके अंदर मैंने खास बात देखी है
कि ये लोग बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, दयालु, उदार, परोपकारी, सेवाभावी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र है ये पहला नक्षत्र है और अश्विभ्योम जो उसके भगवान है, ये भी कहा जाता है आयुर्वेदिक के लिए बहुत अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।